नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर के गोसलपुर थाना अंतर्गत अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे रेत माफिया की पोल उस समय खुली जब एक खदान अचानक भीसक गई और 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़े लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन का कार्य बड़े ही दबंग तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि सत्ता में बैठी भाजपा के मंडल अध्यक्ष और भाजपा से जुड़े लोग इस उत्खनन में शामिल थे। जहां मजदूरों की मौत के बाद पुलिस ने दिखावे की कार्रवाई तो कर दी, लेकिन अब कहीं न कहीं पुलिस पर आरोप भी लगने लगे हैं कि पुलिस भाजपा के लोगों को बचाने की नीयत से बेगुनाह लोगों के नाम दर्ज कर रही है। ऐसा ही मामला आज एसपी कार्यालय में आया, जहां परिजनों ने आकर एडिशनल एसपी ग्रामीण को एक लिखित ज्ञापन सौंपा और बताया कि मेरे पुत्र घटना के कुछ दिनों पहले ही तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था और घटना के बाद वो गांव लौटा है, लेकिन संयंत्र पूर्वक मेरे पुत्र का नाम रेत उत्खनन में जोड़कर उसे मुस्लिम बनाया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, चाहे फिर वो कोई भी हो। बस किस मामले को लेकर आज हमारे जो पक्षकार हैं रणजीत सिंह ठाकुर यहाँ आए हुए हैं और साथ में मैं भी आया हूँ। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत दी है और पूर्व में जो एक घटना घटी थी दिनांक 5/6/2024 को, जिसमें रेत खनन के संबंध में 3 लोगों की डेथ हो गई थी। उसमें मुख्य आरोपी थे, अभी जो जानकारी मिली है मेरे को, मुख्य आरोपी अंकित तिवारी करके थे, वो मंडल अध्यक्ष हैं सिहोरा के बीजेपी से। तो उन्होंने जो है शायद ये कहा है कि उनका नाम पृथक हो रहा है, तो उसकी ये शिकायत करने आए हैं कि इनके बेटे का नाम जो है रंजीत के जो बेटे हैं धर्मेंद्र उर्फ चिंटू, उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है, जबकि वो घटना स्थल पे थे ही नहीं। वो घटना स्थल में इसलिए नहीं थे क्योंकि वो तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। 27/5/2024 को वो तीर्थ यात्रा में गए थे और 6/6 को वो लौटे थे। ऐसी स्थिति में जब वहाँ वो थे ही नहीं तो उनका नाम ज़बरदस्ती कैसे जोड़ा गया, उसकी जांच कराने के लिए यहाँ आवेदन दिया गया है। और जिन आरोपियों को बचाया जा रहा है, जैसे अंकित तिवारी को जो बचाया जा रहा है, उस पर जाँच करके मुख्य आरोपी को सज़ा दिलाई जाए, इसके संबंध में इन्होंने आवेदन दिया है और साथ में मैं आया। आपका नाम? ND पटेल एडवोकेट। क्या घटना हुई थी? जी दादा बताइए, क्या घटना हुई थी? वहाँ पर रेता निकालते के समय पे वहाँ ऊपर का ढी गिरने से 3 आदमियों की मृत्यु हो चुकी थी। इसमें अंकित तिवारी का ट्रैक्टर लगा हुआ था और उस ट्रैक्टर से अंकित तिवारी वहाँ का हकदार था। मेरा बेटा उस समय यहाँ पे हाजिर नहीं था, तीर्थ करने गया था। मेरा बेटा 6 तारीख को आया। 2 दिन तक पेपर में उसका कोई नाम नहीं था। तीसरे दिन ज़बरदस्ती में नेता लोगों ने उसका नाम उसमें एडजस्ट कर दिया और उसके ऊपर पीछे। कहाँ की घटना है ये? कटरा की है, सिहोरा, गोसलपुर थाने कटरा की। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि न्याय दिया जाए और मेरे बच्चे को बरी किया जाए। इसके मुख्य आरोपी कौन है? उसका मुख्य अंकित तिवारी है। हाँ। और आपके बालक को ज़बरदस्ती फंसा? हमारे बालक को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। किस लिए आए थे यहाँ पे? आज मैं न्यायालय पे आया था इनके पास में कि मुझे न्याय दी जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। आपका नाम? रणजीत सिंह ठाकुर। क्या मांग है आपकी और क्या फादर से भी बात है, क्या कहना है? आज हम लोग आए थे, पेरेंट्स लोग सभी लोग एकत्रित होके। पिछली 11 तारीख को भी हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। फादर ने बोला था हम अपने मैनेजमेंट प्रबंधक लोगों से बात करके इसका निर्धारण करेंगे कि फ़ीस कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से लेनी है या फिर उनके जो पोर्टल के हिसाब से। उन्होंने आज 22 तारीख का वो दिया रहा, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए तो उन्होंने ये बताया है कि उनके प्रबंधक से जो बात हुई है कि हम लोग कोर्ट में गए हैं और पेरेंट्स की ये मांग है, एसोसिएशन की ये मांग है कि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से जो भी निर्धारित फ़ीस हुई है वही जमा की जाएगी। लेकिन स्कूल प्रबंधन फादर का ने जो जानकारी दी है, इन्होंने अपना अड़ियल रवैया फिर दोबारा बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट के निर्णय के बाद ही फीस का निर्धारण किया जाएगा। एडवोकेट शैलेंद्र शुक्ला। सर ये चीज़ मामला है गोसलपुर का, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जो उसमें आरोपी नहीं, जो मुख्य आरोपी उसको बचाया किस तरीके से? गोसलपुर में पिछले दिनों एक नदी में खदान धसकने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें एक
आरोपी चिंटू ठाकुर के पिता आए थे। उनका कहना है कि मेरा लड़का उसमें शामिल नहीं है और उन्होंने ऐसा एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया है। उस आवेदन पत्र को निष्पक्ष जांच हेतु साक्ष्य संग्रहण हेतु थाना प्रभारी गोसलपुर को निर्देशित कर दिया गया है और अगर ऐसा कोई साक्ष्य पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, उनका कहना ये भी कि इसमें कोई मुख्य आरोपी भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जिसे बचाने के लिए उस प्रकरण में 3 आरोपी हैं, कोई मुख्य और कोई छोटा नहीं है। 3 लोगों के नाम है और उसमें विवेचना चल रही है और विवेचना में जो भी तथ्य आएगा उस हिसाब से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।